हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। अगर आपने अभी तक इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में देश का कौन सा हवाई अड्डा दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट बना है? तो दिल्ली के बाद में सबसे बिजी एयरपोर्ट मुंबई वाला है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था हमारा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में कौन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल ही में डॉक्टर पीसी रथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। 2023 से 24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें निर्वाचित और नियुक्त किया गया है। और कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी और जो स्टेटिंग और रोबोटिक एंजियोप्लास्टी और इसके अलावा जो वाल्व उपचार प्रक्रिया है उसको विकसित करने के लिए इनको जो है ना कई देश के कई सारे जो है ना आपके कार्डिक इंटरवेंशन विकसित करने का इनको जो ना श्रेय दिया जाता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों में जो है ना योगदान दिया है। और आपको मैं एक बात और भी शेयर कर देता हूं कि दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपना 75वां वर्ष समारोह जो है ना वो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मनाने वाली है। और इसके अलावा जो है ना आपका कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है कि भारत के अंदर और विदेशों में बसे जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं उनका एक राष्ट्रीय निकाय है। मतलब यूँ समझो कि जो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर है ना उनका एक ग्रुप है एक प्रकार का ये। इसके लगभग 5000 से ज़्यादा मेंबर है और 1948 में भारत रत्न डॉक्टर विधान शंकर रॉय के नेतृत्व में इसको गठित किया गया था, जिन्होंने समाज के पहले अध्यक्ष के रूप में इसका काम भी किया था। सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ और विदेशों में बसे हृदय रोगियों का एक गठन करके और जो है ना लोगों की सेवा के रूप में काम कर ही रहा है आपका। ठीक है, तो ये तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ साइंटिस्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर रहेगा सर जेरमी फरार। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सर जेरमी फरार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रही थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस और ये इथोपिया के हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, और स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर सौम्या जो है ना वो उन्हीं की ही बेटी है, याद रखिएगा स्वामीनाथन की। सौम्या ने अपनी एकेडमिक ट्रेनिंग भारत, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड और अमेरिका में पूरी की है। सौम्या ने देश के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ और उसके पास क्लिनिकल केयर और रिसर्च में 30 साल का अनुभव भी है। WHO के बारे में आप सभी जानते ही हो। 7 अप्रैल को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है ना, और इसी वजह से जो है ना 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हो, लेकिन वो 1950 से सेलिब्रेट करने लगे हो आप। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस बार का हेल्थ डे का थीम था आर प्लेनेट आर हेल्थ। ठीक है ना, ये इस बार का थीम था। हाल ही में किसे सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द SIES अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में वेंकैया नायडू को दिया गया है, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जो है ना वो काम कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए जो है ना ये अवार्ड दिया गया है। अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग विजेताओं में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और प्रसिद्ध हरी कथा कलाकार विशाखा हरी, इन सभी को जो है ना सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, जिसको साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी जिसको आप SIES बोलते हो, इसी के तहत श्री चंद्रशेखर खंद्रे सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2022 प्राप्त करते हुए नायडू जी ने कहा कि शिक्षा के लोगों में जीवन में एक व्याप्त है।
ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के मार्गदर्शन में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान निभाती है ये। तो इन्होंने शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत, या यूँ कहिएगा आध्यात्मिक यात्रा, इनके चलते हुए इनको ये चंद्रशेखरेंद्र अवार्ड सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। इस अवार्ड की स्थापना 1932 के अंदर जो है ना एम.वी. वेंकटेश्वर ने मुंबई के अंदर ही की थी। यह अवार्ड हर साल सार्वजनिक श्रेष्ठता, सामुदायिक नेतृत्व, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामाजिक विचारक और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के अंदर जो है ना दिया जाता है। When is नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड 2022? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 कब मनाया जाता है? तो ये डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, 14 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। यह अवसर साल 1991 से मनाया जा रहा है, जब बिजली मंत्रालय के नेतृत्व जो है ना किया था। मतलब बिजली मंत्रालय को एक अलग से रूप में, या यूँ कहिएगा ऊर्जा संरक्षण को जागरूकता बढ़ावा देने के लिए इस डे को आप लोग सेलिब्रेट किया करते हैं। इस दिन का महत्व बस इतना ही है, ठीक है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दिव्या टीएस ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। फोटो में आपको दिव्या जो है ना वो दिखाई दे रही है, ठीक है ना। मतलब दिव्या, आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक की रहने वाली है दिव्या, और चैंपियनशिप के अंदर उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हरा के अपना पहला जो है ना 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब जीता है। हरियाणा की रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। ओलंपियन मनु भाकर ने जूनियर महिला एयर पिस्टल में खिताब जीता है, ठीक है। और अगला जो सवाल है हमारा कि नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? तो ये है सबसे ऊपर उडई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है जिसका, न्यू दिल्ली में। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग के द्वारा जो है ना प्रकाशित रैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार लोक शिकायतों के निवारण के लिए ये पहले रैंक पे है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओपन सोर्स, जिसको उपभोक्ता संबंध प्रबंध से रिलेटेड जितने भी इनके उपभोक्ताओं के, जैसे मान लेते हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, नाम गलत है, या ईमेल एड्रेस, या वटेवर जो भी तरीके, इन सभी प्रकार के फ़ोन कॉल से कोई इनके पास शिकायत आती है, वेब पोर्टल पे आती है, तो उन सभी को जो है ना समर्थन पे देने का काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से भी ये हेल्प कर रहे हैं, चैट बोर्ड से भी हेल्प कर रहे हैं। ये आधार मित्र भी लगा रखे हैं 30,000 से ज़्यादा दैनिक आधार पे, और शीघ्र ही 50,000 का आंकड़ा ये पार कर देंगे। हाल ही में कितनी हिमालयी औषधि पौधे IUCN रेड लिस्ट में शामिल हुए हैं? ठीक है ना। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 3। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हिमालय में पाए जाने वाली 3 औषधियाँ पादप प्रजाति, जिनमें से एक का नाम है मेइजाट्रोपिस पेलिटा, दूसरी का नाम है फ्रिटिलारिया सिरोहोसा, और तीसरी का नाम है इसके अंदर डेक्टाइलोरिजा हिटागिरिया। इसको रिसेंटली जो है संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। हिमालय क्षेत्र में आंकलन ये बताया है कि वनोन्मूलन, वन कट जाने की वजह से निवास स्थान का नुकसान है, इनका अवैध व्यापार की वजह से भी देखा जाए तो ये गंभीर जो है ना खतरा इसका बना हुआ है। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार पता लगा है कि ये बहुत ही कम हो गई है, ये रेड लिस्ट में चली गई। आइए इनका थोड़ा डिटेल बताता हूँ। एक मीजोट्रोपिस पेलिटा जो है ना आमतौर पे पटवा के रूप में जाना जाता है, 12 झाड़ी है जो उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। इस प्रजाति को वनों की कटाई, आवास विखंडन और जंगल की आग से बहुत खतरा है। इससे पत्तियों से निकाले गए तेल में मजबूत एंटीऑक्साइड होता है। यह दवाई सिंथेटिक एंटीऑक्साइड का प्राकृतिक विकल्प हो सकता है, मतलब बेस्ट एंटीऑक्साइड टॉनिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फ्रिटिलारिया सिरोसा, ये एक 12 लगभग बल्ब नुमा झाड़ी बूटी है, और लगभग ये नई अवधि के अनुसार लगभग 22 से 26 साल के दौरान इसकी संख्या 30% गिर गई है। इस प्रजाति की गिरावट की दर, लंबाई, खराब अंकुरण क्षमता, इन और जो आपका व्यापार मूल्य देखा जाए तो लोगों मतलब कहीं इसको बेच पाने में दिक्कत है, व्यापक कटाई जो हो रही है जंगलों की, इसी के कारण जो है ना ये गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। एक जड़ी बूटी का नाम है डेक्टाइलोरिजा हिटागिरिया।
ये सलाम पंजाब इसको कहते हैं और ये भी सेम ही पशु चराई, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई सारे बेसिक रोग, फॉर एग्जांपल पेचिस हुआ, जठरशोथ है, खांसी है, पेट दर्द है, इन चीज़ों का एक आयुर्वेदिक टॉनिक समझिएगा जिसका व्यापक रूप से बड़े पैमाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या यूटी टॉप पे है? आप मुझे कमेंट में बताओ। आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट कब हुई थी? क्या है इसका मतलब? क्या है इसकी पात्रता? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।